जैन साथियों, मैं सुगुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पढ़ने लग रहे हैं एक सीरीज जो कि सिलेक्शन वाली सीरीज है, और सिलेक्शन वाली सीरीज पे आज हम क्लास को कंटिन्यू रख रहे हैं। आपको पता है हम इस क्लास में रोज शाम को मिलते हैं 7 बजे, और जिसमें बेहतरीन कुछ सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। चलिए तो आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आंकड़ा है जो कि समूह का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। कह रहे हैं आंकड़ा समूह का माध्य क्या होगा, मतलब आपको अब माध्य इसमें बताना है कि माध्य क्या होगा। कैसे कर पाएंगे समझता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूले का नाम क्या है उसको समझता है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू होता है क्या, तो मोड इज इक्वल टू होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, है ना, भूलना नहीं है। चलिए तो आपको अब देखो मोड, सवाल पे देखो मोड बताओ कितना दिया है। तो मोड की बात करें तो सवाल में 28.4 हमारा बहुलक दे रखा है, यानी कि मोड दिया है 28.4। 3 इंटू मीडियन की बात करें तो मीडियन क्वेश्चन में 88 है, तो मीडियन हो जाएगा 88 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई मीन। ये हमें निकालना है। अब आपको पता है ये 28.4 का ये 28.4 रह जाएगा, जबकि 88 गुणा 3 करेंगे तो आप बताइए 3 8 24 की 4 हाथ से लगती 2, 3 8 24 और 2 26, 264 होता माइनस 2 इंटू मीन। भाई मेरे ये 264 अगर इस तरफ आते तो घट जाते, यानी कि 28.4 माइनस 264 बराबर है भाई माइनस का 2 मीन। अब आप बताइए अगर इसको घटाएं तो आप 28 की जगह 29 घटा ले, यानी कि बचेगा कितना 0.6 बचेगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 का 2 235.6। ये माइनस के बचेंगे और बराबर था माइनस का 2 मीन। आपको पता है अगर -2 से ये नंबर काट ले तो 2 एकम 2 बन जाए, 2 एकम 2 होते हैं, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 रूट 16, यानी 117.8। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है। समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है सलील का वेतन पहले 15% कम किया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम? देखिए समझिए, सलील का जो वेतन है पहले कितने परसेंट बढ़ाया, कम किया गया है 15%। 15% को आपको पता है 15% को हम लिखते हैं 3/20, यानी कि पहले अगर वेतन 20 था, 3 कम होके अब वेतन कितना रह गया 17 रह गया। पहले वेतन 20 था, अभी 3 कम करके 17 रह गया। आगे कह रहा है वेतन अब 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले वेतन 10 था तो 1 बढ़ा दिया गया, यानी कि वेतन कितना हो गया 11। 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 17 और 11 गुणा करें तो 11 7 77 की 7 हाथ से लगती 7, 11 कम 11 7 18, 187 होता। अब आपको पता है कि भाई 200 में से अगर 187 हो गया, पहले वेतन 200 था, अभी वेतन 187 हो गया, कितना कम हो गया? तो आप बोलेंगे वेतन भैया 13 रुपए कम हुआ है। कितने में 13 कम हुआ? तो आपका जवाब 200 में कम हुआ है। कितने में भाई? 200 में। गुणा कर लेते हैं 100 से, 2 जीरो खत्म, 2 से काटते तो 6.5 बार कटता। इसका मतलब इस सवाल का ठीक उत्तर होता 6.5%। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस सवाल में आपसे एक ये गोले का सवाल है, और इसमें देखिए इसमें है क्या, इसमें अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो ही क्वेश्चन हो पाएगा, या दूसरी बात इसमें ये कि डिविजिबिलिटी आपको पता हो, डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकता है। देखिए हम एक-एक करके समझाते हैं बात। कह रहे हैं एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। अगर आपको पता है कि व्यास अगर 98 है तो पक्का अगर डायमीटर 98 है तो रेडियस हमारी 49 होगी। अरे हाँ या ना?
अब आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर इस सवाल पे हम देखें उत्तर में देखो पाई आ रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि सवाल 11 का डिविजिबल होगा, जो ऑप्शन होंगे वो 11 के डिविजिबल होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार डिविजिबिलिटी में 11 की, तो 3 1 4 और 4 8 और 8 0 8, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। अगला चेक करते हैं, 2 2 4 4 और 6 10 और 9 5 14, 14 और 10 का डिफरेंस कितना था? 4। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये 11 से नहीं कटेगा। अगला देखिए, 3 और 2 5 9 4 13, 13 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो 8 हो जाए। 3 और 2 5 5 4 9, जबकि 9 और 0 9, ये भी उत्तर हो सकता था। जबकि इसको देखेंगे 3 और 2 5 5 4 9 8 3 11, यानी कि ये उत्तर नहीं हो सकता। अब उत्तर ए और बी में आप फंस गए, तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में आप 7 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 7 के अगर करते हैं तो 7 चौको 28 बचता 2, अगला 21 7 या 21 7 से 84 भी कटता है। अगला देखो इस पे 7 पंद्रह 35 बचते 4 7 6 42, लेकिन 0 4 नहीं कटता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। जब आपको फॉर्मूला याद ना हो उस केस में, अगर इस सवाल को हम सॉल्यूशन इसका बनाए तो कैसे बना पाएंगे? तो समझिए, तब इसका आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करता है। 4 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, आर की जगह भाई 49 और गुणा 49। अरे समझ आ गया भाई? 7 से काटेंगे ये 7 बार कटेगा, कट गया। अब आप बताइए, अब सवाल में कुछ और दे रखेगा तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, बस इनका मल्टीप्लाई सिंपली करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता है। 22 से करते हैं तो भाई मेरे 22 नमैया कितना? तो 22 नमैया होता कितना? अरे बोल लो, 198 का 8 हासिल लगी 19, 22 चौको 88, 88 और 19, 88 और 10 98, 98 और 9 107, मतलब 22 और इनका गुणा कर। अब 7 और 4 का गुणा करना है। अरे ठीक है ना, 7 का करते हैं भाई, तो 7 8 56 की 6 हासिल लगी कितनी? 7 8 56 की 6 हासिल लगी 5, 7 7 49 5 54 का 4 हासिल लगी 5, फिर 5 7 4 एकम 4, 7 से गुणा हो गया, सॉरी 7 से नहीं करना था भाई, 7 से करना था, ये 4 से नहीं करना, 7। अब आप बताइए एक बात, अब हमें कितने से गुणा करना है? 4 से कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 चौको 16 2 18 की 8 हासिल लगी 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 हासिल लगी 2, 4 7 28 और 2 30, 30,184 इस सवाल का ठीक उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है। तो अब इस सवाल को आपको करने के हमने 2 तरीके दिखाए, बताए। जब भी ध्यान रखना, अगर सवाल कभी 3D वेंसुलेशन का है और कभी आपसे कुछ पूछ रखा है एरिया वगैरह, तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि सवाल जब करेंगे तो सबसे पहले हम वो 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। जब 11 के डिविजिबिलिटी में अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर आप 7 का डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, समझ आ गया? बाकी अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं सवाल पे। ठीक है ना, बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कह रहे हैं चतुर्भुज ABCD में AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है और AD 12 है, जबकि AC 15 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समझिए थोड़ा सा, मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज रहा हमारे पास, जो A B C और D ये चतुर्भुज है। अब आपको पता है कि इसमें बोल रहा है कि जो AB है वो 17 है, BC है वो 8 है, CD 9 है, जबकि AD 12 है और AC जो दे रखा है वो 15 दे रखा है। अब आपको पता है ये सवाल 2 ट्रायंगल में टूट गया ना। अगर 2 ट्रायंगल में टूट गया तो आप देख रहे होंगे 9 12 15, ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है भाई? पाइथागोरस प्रमेय है ना। अगर ये पाइथागोरस है तो पक्का इस पर, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कौन सा ट्रायंगल होगा? तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ, अगर इसका एरिया निकाले तो आपको पता है 1/2 9 × 12 प्लस, अगर इसका भी एरिया निकाले तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा? क्या इसका एरिया क्या होगा? तो 1/2 8 × 15। अब आप बताओ, 2 से काटेंगे 12 6 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 54, 2 से काटेंगे 8 4 बार कटेगा, 15 × 4 करेंगे हो जाएगा 60, 6 5 11 114 इस सवाल का ठीक उत्तर था। ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था।
आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है राहुल की जो आयु है उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो राहुल की बेटी है और राहुल की आयु है, राहुल और उसकी बेटी पे जो रेशियो है वो कितना है? अगर बेटी 1 साल की होगी तो राहुल 3 साल का, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये x साल की होगी तो ये 3x साल की होगी। अरे हाँ या ना? अब आप एक छोटी बात बताइए, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 8 वर्ष के बाद। अब 8 वर्ष के बाद क्या होगा? तो आप बोलेंगे भैया एक सिंपल सी बात है, 8 वर्ष के बाद ये 3x + 8 की हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, और उसकी बेटी x + 8 साल की हो जाएगी। आगे कह रहे हैं राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब इसकी आयु दुगने से 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पे हमने 2 का गुणा कर लिया। अब अगर 5 ज्यादा है तो पक्का इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। आप बताओ डिफरेंस कितना है? ये 3x है, ये 2x है, तो बताओ डिफरेंस x का है क्या? ये 8 है और ये 16 है, तो डिफरेंस -8 है क्या? तो आप बताओ कह सकते हैं क्या x = 13 के? इसका मतलब बेटी राहुल की 13 साल की थी जबकि राहुल हमारा 39 साल का था, और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे क्षैतिज जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, जहां tan थीटा 15/8 है। यदि सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करें। समझिए, देखिए इस सवाल पे अगर बात करें तो एक सीढ़ी, ये एक दीवार नहीं, इस पे एक सीढ़ी आपने अटैच कर रखी है, और इस पे आपसे पूछ क्या रखा है? तो ये दे रखा है थीटा, और कह रहा है tan थीटा जो है ना वो 15/8 है। आपको पता है अगर tan थीटा 15/8 है, समझना अच्छे से, tan थीटा कितना है? 15/8। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। इसका मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15, और बेस हमारा हो गया 8। बात खत्म। आपसे पूछा गया, आप समझिए, कह रहे हैं यदि ऊंचाई जो है ना, यदि सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 3 मीटर है, तो 30 मीटर है, तो इसका मतलब 15 की जो वैल्यू दे रखी है सवाल में वो 30 दे रखी है। तो आप बताओ 1 बराबर किसके होगा? तो आपका जवाब 2 के होगा। सवाल कह रहा है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी बताइए। बताइए दूरी कितनी? 8 9 के कितना हो जाएगा? 2 गुणा पे था तो 16 हो जाएगी, और यही हमारी दूरी थी। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। देखिए कह रहे वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपए हो जाते हैं। आप बताओ अगर 1200 रुपए 2280 हो जाएंगे तो क्या आपको ब्याज के रूप में 1080 रुपए मिलेंगे क्या? और 1000 जो 80 रुपए ब्याज मिलेगा तो वो आपको पता है कि भाई मेरे 1200 की राशि पे मिलेगा, 4% की दर से मिलेगा, और टाइम हमको नहीं पता होगा। बताइए भाई, यही सवाल है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से काटेंगे तो ये 90 बार कटेगा, जबकि 4 से काटेंगे तो 22.5 चौको 90 होते हैं, और टाइमिंग जो हमारा आएगा वो 22.5 आएगा। आई होप इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। उत्तर नंबर B4 बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी सवाल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे समझते हैं। देखिए इसने बोला है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। मतलब इस बात का एक सिंपल सा मतलब है कि पहले वाले के मूल समान है और दूसरे वाले के, दोनों के अगर मूल निकालेंगे तो वो समान आएंगे। अब आपको पता है मूल निकालने की 2 बातें, एक तो डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम निकाल सकते हैं जिसको हम d = b² - 4ac बोलते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर उससे आप डिस्क्रिमिनेंट ना निकालना चाहें तो फिर वहां पे अल्फा और बीटा का यूज कर सकते हैं। देखिए अगर पहले समीकरण के लिए हम अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछें तो आप बताएंगे भैया माइनस का b/a होगा। माइनस का b/a का मतलब माइनस का k अपॉन में 2, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो आप बोलेंगे c/a होगा। अरे हाँ या ना?
अब आप बताओ c/a का मतलब 8/2 होगा, यानी कि 4। ये पहली इक्वेशन की मूल थी। दूसरी इक्वेशन की बात करें, अगर दूसरी इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो आप बोलेंगे भैया माइनस का b/a यानी कि माइनस का 4/3 होगा। जबकि अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a यानी कि 12/3 होगा। अब आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा के देखिए मूल बराबर है क्या, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा के भी मूल तो बराबर होने चाहिए। तो आप बताओ माइनस का k/2 बराबर हो जाएगा माइनस के 4/3 के। ये बेटा माइनस से माइनस गया तो k बराबर आ जाएगा कितना, 8/3। और यही इस सवाल का ठीक उत्तर था जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा था। आई होप आपको मजा आया होगा इस सवाल करने पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बाकी आप कमेंट करके बताइए इस सवाल को आप अगर अटेम्प्ट लेते इस सवाल का तो कैसे अटेम्प्ट लेते, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कह रहा था सिंप्लीफाई आपको इसको करना है। देखिए अगर ऐसा कभी सवाल दिखाई देता है ना तो इसको सिंप्लीफाई करना बेहद आसान था। कैसे बेहद आसान था तो समझिए थोड़ा सा, देखो इसको आप चाहो तो दो तरीके हैं। एक आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहां से होल स्क्वायर वगैरह तोड़ेंगे और इसका आप गुणा करेंगे और आसानी से उत्तर बता देंगे। दूसरा उपाय हमारा ये उपाय है कि अगर इसमें देखो इसका जो इसके बारे में हमें बताना है और ये ऑप्शंस है तो हमने कुछ भी नहीं करा है, x और y को आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लीजिए जो आपकी मर्जी हो। अब बच्चा बोलेगा क्या रख ले, हमने जो आपकी मर्जी हो। इसका मतलब हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि y जो होगा ना उसको हमने 0 मान लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही y 0 माना तो इसका मतलब जी क्वेश्चन में खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, खत्म। अब बच्चा बोला फिर हमने कहा x को 1 मान लो। अगर x को 1 मानेंगे तो बताओ जी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलेंगे भैया 4 होगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। फिर प्लस ये 5 प्लस ये 2 प्लस आगे गुणा 2। अब आप बताओ 2 दूनी 4, 5 9 4 13, कितना आंसर आया, 2 दूनी 4 5 13। एक सेकेंड भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, इसका भाई होल स्क्वायर था, ये ध्यान रखना। ये x की जगह अगर 1 माना तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 2 दूनी 4, तो 25 4 29 4 33। ये हमारा आ गया किसका, जो समीकरण दे रखा था उसका सॉल्यूशन था। अब ऑप्शन चेक करते हैं, y को तो 0 माना तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। अब आप बताओ हमें चाहिए कितना 33, x की जगह ये 34 मिलेगा, ये पहला ऑप्शन गया, ये माइनस का मिलेगा, ये भी माइनस का मिलेगा। सवाल का उत्तर नंबर डी सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल ये बेहद आसान क्वेश्चन था, इसको तो आप आसानी से कर देते हैं। देखिए कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है। मतलब अगर बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो 50 है। अगर संपूरक है तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा। आपको पता कि भाई मेरे छोटे कोण का मान बताना है। अगर छोटा देखो बड़ा पूछा जाए तो एक बार जोड़ के आधा कर देना, और छोटा पूछा जाए तो एक बार घटा के आधा कर देना। तो 180 में 50 घटाएंगे 130 और 130 का कर देंगे आधा, तो बताइए कितना, 65। और ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप देख रहे होंगे आज के क्लास में ये बेहतरीन कुछ सवाल लिए गए, और आपके करने का अप्रोच कैसा था आप कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन आपको कराने लग रहे हैं ना तो पक्का आप बताइए सिलेक्शन वाली सीरीज पे अगर आप लगातार क्लास ज्वाइन करते हैं तो डेली ही ऐसे ही कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, और इनका बेस्ट सॉल्यूशन हम जानने लग रहे होंगे बेस्ट सॉल्यूशन इनका क्या होगा, और पक्का इससे बेहतरीन सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कहीं। चलिए तो देखते हैं आगे कुछ बातें आपके लिए और अहम बातें हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका ऑफलाइन बैच चल रहा है, ये सरसेला मार्केट कालपी में अवेलेबल है, और इसकी टाइमिंग जो है वो बैच की टाइमिंग 2 बजे से रखी गई है, ठीक है ना। तो जो भी पहले 50 बच्चे आएंगे उनको 1799 रुपये फीस ऑफर करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला एक और बैच का अनाउंसमेंट, एक छोटा सा बैच और जो मैथ स्पेशल का बैच है, जो वाकई में मैथ हमसे सीखना चाह रहे हैं व्यक्तिगत, आप इसी अप्रोच के साथ सीखना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं, इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग पे 8 बजे से चलने लग रहा है। इसकी भी
जगह सेम लोकेशन है, ये सरसेला मार्केट में, और इसकी जो फीस रखी गई है वो फीस इसकी मात्र 1199 रुपए है कंप्लीट सिलेबस की। अच्छा हाँ, खास बात ये कि ये जब बैच ज्वाइन आप करेंगे ना तो पक्का आप मानिए कि लगभग 5 महीने 6 महीने पे आप एश्योर कर सकते हैं मैथ में 100% स्कोर की गारंटी मानिए आप। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।